उन सहाफ़ियों को भी तौहीन अदालत के नोटिस जारी कर देते हैं जो रोज़ काज़ी फ़ायज़ ईसा के खिलाफ ट्वीट करते हैं। जहांगीरी साहब तक ही तौहीन अदालत हो और चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तौहीन कोई तौहीन ना हो। जहांगीरी साहब की जो सनद का मामला है, ये एस्टेब्लिशमेंट सामने लेके आई है। आपकी अदालतें उनको इंसाफ देने में नाकाम रही हैं और आप मिलिट्री कोर्ट से उनको सजाएँ देने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं। वहाँ जाके पहरा देते कि आपका जलसा हो जाए। बंदे वहाँ 4 इकट्ठे नहीं हुए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुज़म्मिल सोहरवैदी के साथ। मैं हूं आपकी मेज़बान इकरार। आज हमारे साथ मौजूद है आपके पसंदीदा तज्ज़िया का मुज़म्मिल सोहरवैदी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक-ठाक। आप सुनाएँ कैसी तबीयत है? मैं ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है। सर, आज अदालती कार्रवाइयों से रिलेटेड काफ़ी अहम टॉपिक्स हैं, काफ़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट फुल कोर्ट की समाअत हुई है, उसमें गरीदा फारूकी, उसके बाद अमार सोलंकी, हसन अयूब को तौहीन अदालत के नोटिस जारी हुए हैं। मिलिट्री कोर्ट्स की समाअत हुई है। फिर उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई जलसे की इजाज़त मंसूख करने के खिलाफ तौहीन अदालत की जो दरख्वास्त थी वो खारिज कर दी है। सबसे पहले टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। तो ये जो सहाफ़ियों को सर ये तौहीन अदालत से रिलेटेड नोटिस जारी हुए हैं आज की समाअत में, तो इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? अंदर की बात क्या है? ये जस्टिस जहांगीरी की ना सनद के हवाले से सोशल मीडिया पे काफ़ी शोर था और सब ट्वीट कर रहे थे कि उनकी यूनिवर्सिटी ने उनकी सनद एलएलबी की सनद जाली करार दे दी है और उनकी एलएलबी की सनद ठीक नहीं है। और इन सहाफ़ियों ने भी उसी हवाले से ट्वीट किया है कि उनकी सनद ठीक नहीं है और बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर बात की। यूनिवर्सिटी का ख़त मौजूद था जिसके ऊपर सब बात कर रहे थे, जिसके ऊपर ये कार्रवाई की गई है। मुझे कार्रवाई पे कोई इतराज़ नहीं है, तौहीन अदालत का कानून मौजूद है, आप कार्रवाई करें, सज़ा दें, जेल भेजें। मैंने तो हमेशा कहा है कि तौहीन अदालत के कानून का यकसा निफ़ाज़ होना चाहिए। अगर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फुल कोर्ट बैठ ही गया था और उसने अपने साथी जज के लिए तौहीन अदालत के नोटिस जारी किए हैं, तो फिर जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान काज़ी फ़ायज़ ईसा के खिलाफ मुहिम चल रही थी, उस पर भी तौहीन अदालत के नोटिस जारी कर देते। उन सहाफ़ियों को भी तौहीन अदालत के नोटिस जारी कर देते हैं जो रोज़ काज़ी फ़ायज़ ईसा के खिलाफ ट्वीट करते हैं, वीलॉग करते हैं, उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं। ये तो नहीं हो सकता कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो सिर्फ जहांगीरी साहब तक ही तौहीन अदालत हो और चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तौहीन कोई तौहीन ना हो। या हम ये कहना चाहते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फुल कोर्ट है, उसको चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तौहीन से कोई सरोकार नहीं है। वो सिर्फ अपनी ज़ात का तहफ़्फ़ुज़ करने पर यकीन रखता है। वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ात का तहफ़्फ़ुज़ करने पे यकीन नहीं रखते। उनका ख़्याल है वो जाने और चीफ जस्टिस जाने। अगर चीफ जस्टिस को अपने खिलाफ चलने वाली मुहिम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो ना पड़े, हमें तो बड़ा फ़र्क पड़ता है, हमारी इज़्ज़त को रफ़ात है, हम तो सज़ा देंगे। लेकिन ये यकसा निफ़ाज़ नहीं है। यहाँ तो काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब, उनके खिलाफ भी जो लोग ट्वीट और वीलॉग्स कर रहे हैं, उन पर भी तौहीन अदालत का नोटिस लें। यहाँ इन सहाफ़ियों के खिलाफ भी तौहीन अदालत का नोटिस नहीं बनता। ये तो बड़ी अजीब बात है कि एक सियासी जमात और उसके हामियों को अदलिया पर हमला करने की मुकम्मल इजाज़त है, जबकि दूसरी साइड अगर बात करे तो आप उसको तौहीन अदालत में पकड़कर उसका गला दबा देते हैं। बस कर लेते हैं जी, एस्टेब्लिशमेंट की बात कर लेते हैं जी। ये बड़ा जी जहांगीरी साहब की जो सनद का मामला है, ये एस्टेब्लिशमेंट सामने लेके आई है। मान लेते हैं जी एस्टेब्लिशमेंट सामने लेके आई है। ये एस्टेब्लिशमेंट ने, एजेंसियों ने उनकी सनद जाली कराई है। एजेंसियों ने उनकी सनद जाली कराई है। अब सूरत-ए-हाल ये है कि वो साज यूनिवर्सिटी को भी ये नोटिस करके ये पूछ लेते कि भाई सनद असली है या झूठी है। देखिए, आप तौहीन अदालत की या डेफेमेशन की कार्रवाई तभी करेंगे ना जब सनद असली साबित हो जाएगी। सनद के असली या जाल अगर आपने तौहीन अदालत की कार्रवाई करनी है, तो उसके लिए ये साबित करना ज़रूरी है कि सनद असली है और इन सहाफ़ियों ने एक असली सनद को झूठा करार दिया है। और अगर सनद असली नहीं है, तो फिर इन सहाफ़ियों ने तो कोई झूठ नहीं बोला, इन्होंने तो ठीक बात की है। फिर इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कैसी कार्रवाई जाली सनद रखने वाले के खिलाफ? अच्छा, बहुत सारे लोगों का ये ख़ैर मौक़िफ़ है कि जब वो जज बने थे, तब सनद वेरीफ़ाई हो गई थी, लिहाज़ा अब दोबारा वेरीफ़ाई नहीं हो सकती। ये कहाँ है? ये जब बहुत सारे एमपी, एमएनएज़ ने इलेक्शन लड़ा, जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा तो उनके कागज़ात नामज़दगी मंज़ूर हो गए। बाद में उनकी सनदें चैलेंज हुई, वो जाली निकली, उनको आपने सज़ाएँ दी। कोई ब्यूरोक्रेट नौकरी कर रहा होता है। मैं एक बात बताता हूँ आपको। एक सरकारी अफ़सर रिटायर हुए,
जब वो रिटायर हुए तो उनकी रिटायरमेंट के वक़्त उनकी सनद उनके पेंशन का केस जब गया, तो पेंशन के केस के वक़्त उनकी सनदें भी वेरीफ़ाई होने चली गईं। तो उसमें आ गया कि मैट्रिक की सनद जाली है। उनकी पेंशन रुक गई, बल्कि कहा गया कि जितनी उन्होंने तनख्वाहें ली हैं वो भी वापस ली जाएँ। अब तब तो ये नहीं कहा जा सकता था कि अगर उन्होंने मैट्रिक की सनद पर, जाली सनद पे उस वक़्त नौकरी ले ली तो क्या फ़र्क पड़ता है? उन्होंने कहा नहीं जी, जिस सतह पे, जिस स्टेज पर भी सनद जाली साबित हो जाए, उस स्टेज पर वो एक्शन होगा। कानून में कहाँ लिखा है कि जब अगर एक दफ़ा आपने जाली सनद की तौसीक करा ली है, तो उसके बाद उसकी दोबारा तौसीक या री-वेरिफ़िकेशन नहीं हो सकती। तो मेरे ख़्याल में यहाँ तो तौहीन अदालत के कानून का यकसा नफ़ाज़ करें। आप जिन बाकी जजेस के खिलाफ भी मुहिम चलाई जा रही है, बहुत सारे हमारे जर्नलिस्ट दोस्त चला रहे हैं, एक सियासी जमात तहरीक इंसाफ चला रही है, रोज़ाना ट्वीट करती है जजेस के खिलाफ, रोज़ाना चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ करते हैं, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ करते हैं और जजेस के खिलाफ करते हैं। जो जज भी उनके दबाव में नहीं आता, उसके खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम चलाते हैं, उनके खिलाफ तो कोई तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं होती। ये फुल कोर्ट उनको भी नोटिस करता है, तो हम कहते हैं यकसा निज़ाम इंसाफ है। उन्होंने सिर्फ अपनी ज़ात की बात नहीं की, बल्कि सबकी बात की है कि आइंदा से अदलिया में किसी की पगड़ी उछालने की भी इजाज़त नहीं होगी। लेकिन अगर आप सिर्फ अपनी ज़ात के लिए ही फुल कोर्ट बना रहे हैं और सिर्फ उसके लिए ही नोटिस कर रहे हैं, तो फिर ये कानून का यकसा निफाज़ तो ना हुआ। ये पिक एंड चूज़ हुआ। मैंने पहले भी जब फैसल वाडा साहब वगैरह को तौहीन अदालत के नोटिस हुए थे, मैंने कहा था कि ये नहीं हो सकता कि अतर मनीला साहब की शान में तौहीन पर तो तौहीन अदालत लगे और काज़ी फ़ायज़ ईसा की शान में तौहीन पर तौहीन अदालत ना लगे। बाद में अतर मनीला साहब ने खत लिखा कि मेरी वजह से ये तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं हुई। अब भी मैं ये समझता हूँ कि क्या जहांगीरी साहब की तौहीन ज़्यादा अहम है काज़ी फ़ायज़ ईसा से, और काज़ी फ़ायज़ ईसा की तौहीन तौहीन नहीं है और जहांगीरी साहब की तौहीन तौहीन है। मेरे ख़्याल में ये कोई सही और यकसा निज़ाम इंसाफ़ नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट या तो सबके खिलाफ एक्शन लेता है या ना ले। सर आगे बढ़ेंगे, कुछ बात करेंगे मिलिट्री कोर्ट्स को लेकर, ये जो अहम समाअत हुई, इस मुताबिक आप क्या कहेंगे? काफ़ी अहम रिमार्क सामने देखने को मिले। देखिए, मैं समझता हूँ कि जो 9 मई के मुल्ज़मान हैं, बिलख़ुसूस जिन्होंने एक बड़ा तनाज़ा है जी, वो जिन्ना हाउस है कि नहीं है, वहाँ कायदे-आज़म रहे या नहीं रहे। भई वो कायदे-आज़म की मलकियत रहा, इसलिए उसको जिन्ना हाउस कहते हैं। अगर वो कायदे-आज़म की मलकियत ना रहता तो उसका नाम जिन्ना हाउस क्यों रखते? इस तरह तो लाहौर में एक इकबाल म्यूज़ियम भी है, वहाँ शायद अल्लामा इकबाल रहे कि ना रहे। इसके अलावा एक गवर्नमेंट कॉलेज में है। इस तरह जो हमारे बड़े लोग अगर कहीं रहे हैं, कोई जगह उनके नाम से मंसूब है, तो उनके नाम से ही उसको याद किया जाता है। तो इसलिए मेरे ख़्याल में ये बहस तो मंदुख़िल साहब की कोई मुझे सही नहीं लगी कि कायदे-आज़म रहे कि नहीं रहे, और हमने तो कायदे-आज़म की आखिरी आरामगाह को भी आग लगा दी थी ज़ियारत में। भई दहशतगर्दों ने लगाई थी। हमने वो ज़ियारत दोबारा बनाया और हम उन दहशतगर्दों को सज़ाए मौत देना चाहते हैं। वो कौम के मुजरिम हैं। वो दहशतगर्द हैं जिन्होंने ज़ियारत को बम से उड़ाया या आग लगाई। वो कौम के हीरो तो नहीं हैं। फिर अगर मुवाज़ना ज़ियारत और जिना उसका ही है, तो फिर जिन्होंने जिना उसको भी तोड़-फोड़ की है, आग लगाई है, वहाँ अंदर घुसे हैं, वो भी दहशतगर्द हैं। वो वैसे ही दहशतगर्द हैं जिन्होंने ज़ियारत पर हमला किया था, बराबर दहशतगर्द हैं। मुवाज़ना तो फिर यही हो जाएगा, फिर 2 किस्म का मुवाज़ना तो नहीं हो सकता। और मैं समझता हूँ कि 9 मई के मुल्ज़मान जिन्होंने अस्करी तनसीबात पर हमला किया है, अदालत को उनको कटहरे में लाने और उनको करार वाक़ई सज़ा देने के लिए कोई मैकेनिज़्म ढूँढना पड़ेगा। आपकी अदालतें उनको इंसाफ़ देने में नाकाम रही हैं और आप मिलिट्री कोर्ट से उनको सज़ाएँ देने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं। जिसके नतीजे में 9 मई के मुल्ज़मान दंदनाते फिर रहे हैं और वो खुद को माशरे में हीरो बनाकर पेश कर रहे हैं। वो कौम के हीरो नहीं है जिन्होंने जीएचक्यू पे हमला किया है, जिन्होंने आईएसआई के हेडक्वार्टर पे हमला किया है, जिन्होंने चले जिन्ना उसने जिन्होंने कोर कमांडर के घर पे हमला किया है। क्या वो कौम के हीरोज़ हैं कि हम उनको बड़े मज़लूम बना के पेश कर रहे हैं कि जी उनसे बड़ा ज़ुल्म हो रहा है। भाई उन्होंने जो काम किया है वो काबिल मज़म्मत नहीं है। उन्होंने कोई जी। कौम की खिदमत की है कि हम उनके साथ ज़ुल्म होने पे बड़ा दुःख का इज़हार करें। यहाँ तो एक कैपिटल हिल पर हमले पे मेरा मतलब 14-14 साल कैद दे दी गई, और यहाँ हम जो है अस्करी तनसीबात पर हमले को हमारी अदलिया को जुर्म ही नहीं समझ रही। जज साहब के खिलाफ ट्वीट हो जाए,
तो पूरी अदलिया लरस जाती है और कहती है कि अदलिया पर हमला हो गया है। वहाँ जीएचक्यू पे हमला हो जाए, कोर कमांडर के घर पे हमला हो जाए, तो अदलिया कहती है कोई बात नहीं, ऐसा क्या फ़र्क पड़ता है, इन मुल्ज़मान की ज़मानत हो जानी चाहिए। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता और इनका केस सुनना चाहिए। इनको ये कोई मुजरिम है, ये कोई दहशतगर्द है। तो मेरे ख़्याल में 9 मई के मुल्ज़मान के हवाले से अदलिया को अपनी राय बदलनी चाहिए और 9 मई के मुल्ज़मान को जो है वो इस तरह रियायत के मुस्तहिक नहीं है। फिर आगे बढ़ेंगे, कुछ बात करेंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई जलसे की इजाजत मंसूख करने के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त को आज खारिज कर दिया। इस मुतालिक आप क्या कहेंगे आप? मैं समझता हूँ कि अदालत के कंधों पर बैठकर सियासत नहीं हो सकती। शुक्र है बाबर सत्तार साहब को ये ख़्याल आ गया, उनकी जानिब से उनको पहले ही ऐसे मामलात में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। और ये जुडिशियल एक्टिविज़्म मैं समझता हूँ कि जब एक सियासी जमात जो है, वो अदालत के कंधे पर बैठकर सियासत करना शुरू कर दे और वो हर सियासी मामले को भी अदालत में ले आए, तो अदालत की सहूलतकारी उस सियासी जमात के लिए नज़र आती है। मैं ऐसे नहीं समझता। मेरे ख़्याल में पहले ही बाबर सत्तार साहब को इस मामले में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था। ये इंतज़ामिया और सियासी जमात का मामला है। वैसे भी जो एहतजाजी तहरीक होती है, वो मैं समझता हूँ हुकूमत की इजाज़त की मोहताज नहीं होती है। हुकूमत की इजाज़त जिस सियासी जमात को हुकूमत एहतजाजी तहरीक चलाने के लिए हुकूमत की इजाज़त चाहिए, वो जमात एहतजाजी तहरीक नहीं चला सकती। उनको कोई और काम कर लेना चाहिए। मेरा मतलब है जज साहब क्या करें? वहाँ जाके पहरा देते कि आपका जलसा हो जाए, बंदे वहाँ 4 इकट्ठे नहीं हुए और आप इसको ऐसे देखते हैं। तो बहरहाल मेरे ख़्याल में सेंस हैज़ प्रिवेल्ड। अब क्या करते हैं बाबर सत्तार साहब? वो नोटिफ़िकेशन कैंसल करने पे चीफ कमिश्नर को जेल भेज देते हैं। तो मेरे ख़्याल में काफ़ी हो गई है, अदालतों को सोचना पड़ेगा कि एक सियासी जमात उनका कंधा अपनी सियासत चमकाने के लिए इस्तेमाल कर रही है। तो नाज़रीन, ये थी आज के अंदर की बातें। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।